प्रिय मित्रों, कल हमने 21 से 40 तक क्वेश्चन कराए थे संख्या पद्धति में। और दोस्तों आज हम 41 से लेकर के 60 तक 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो कल की वीडियो आपने देखी कि नहीं देखी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी है। और अगर नहीं देखी है तो आज की वीडियो जो है उसमें उसका लिंक और पहली वीडियो का लिंक दोनों ही मिले हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई पैसा ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। एक एक रुपया आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल हमारे चैनल पर जाइए और बिल्कुल फ्री तैयारी करिए और अपना पुलिस का एग्ज़ाम पास करिए। हम कुछ ही समय में, कुछ दिन बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको एसएससी तक के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अभी तक आपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दें, आपका बहुत लाभ होगा। एक बार पढ़ करके जरूर देखें, ठीक है। कल हमने 40 तक क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आज 41 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेष 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना है कि एक संख्या को, मान लो अगर कोई संख्या ये n है, हमने मान ली, अगर इसको हम 49 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, क्योंकि ये दे रखा है शेष 32 आता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो लास्ट वाली जो शेष बता रहे 32 आता है उसी को आप अगली संख्या जो कह रहा है कि 7 से विभाजित किया तो उससे विभाजित कर दो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 32 को 7 से विभाजित कर देंगे, ठीक है। अब हम 32 को 7 से विभाजित करेंगे तो हम कहेंगे 7 चौके 28। जैसे हमने 7 चौक 28 कहा तो इसमें से कितना बचेगा, 4। अब 4 जो है वो 7 से विभाजित नहीं होगा तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है हमारा। तो आप कह रहे हो कि सर शेष हमारा प्राप्त हो रहा है 4। तो आप विकल्प देखिए कौन सा है, तो आपका ए विकल्प है। देखो कुछ टाइम लगा, आपको पहली संख्या को छोड़ देना है और दूसरी संख्या में इस वाली संख्या से यानी शेषफल में और 7 से विभाजित कर देना है तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से आपको काफ़ी सवाल मिलेंगे, आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 15 शेष बचता है। देखो बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो अभी मैंने पहला सवाल कराया 41 नंबर का। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर कितना बच रहा है, 115 शेष बचता है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो क्या शेष बचेगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 280 को छोड़ देना है। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो संख्या n है इसको हम 280 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, इसको विभाजित कर रहे हैं तो शेष हमारा प्राप्त हो रहा है 115। लेकिन दोस्तों इसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो शेष बच रहा है इसको हमें विभाजित करना है किससे, 35 से। तो हम 35 से विभाजित करेंगे। अब 35 से विभाजित कैसे करेंगे, ऐसे लिख लीजिए 115 और जैसे भाग देते हैं वैसे भाग दे दीजिए 35 से। तो हम 35 से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है आपका, तो 3 बार जा रहा है। 3 का गुणा करके देख लें, 3 पंजे 15 हासिल 1 और 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9, 9 1 10, ये 105 बार जा रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 10। या घटाओगे 115 में से 105 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। अब देखो आपके विकल्प पे दिख रहा है अभी, यानी शेषफल कितना हो जाएगा, 10। बिल्कुल आसान है सवाल। आप अगर डायरेक्ट आप इस दूसरी संख्या को और इस वाली संख्या से विभाजित कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं, वो तो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 43 नंबर का क्या कह रहा है, एक संख्या x को, ये कह रहा है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है। तो y का मान क्या होगा, यानी वो कह रहा है कि 17 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे अभी बताया था कि अगर हम एक संख्या x को 289 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। अब दोस्तों इस 18 को ही तो विभाजित करना है किससे, 17 से। वो तो घुमा रहा है y का मान जो शेषफल आएगा वही होगा। तो आपको क्या करना है कि 18 को 17 से डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 17 एकन 17। बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों, वैसे ही कर लेते ओरल आप। तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यही y का मान है, क्योंकि जो शेष बचेगा वही y का मान है। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प है आपका, डी है कि नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 को
जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 को, एक मिनट, ये सवाल थोड़ा सा अगला आ गया। चलिए, जब एक धनात्मक संख्या 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो लास्ट वाला 29 है ना, इसी में आपको विभाजित कर देना है। किससे? 8 से। ठीक है, तो 8 से विभाजित कर दीजिए। 8 3 24, 8 चौक 32, 8 3 24, यानी 3 बार जाएगा। तो आप ये कहोगे यहाँ से कितना शेष बच रहा है? 5। 5 हमारा शेष यहाँ पर बच रहा है। तो वही पूछ रहा है कि कितना शेष बचेगा, तो हमारा कितना शेषफल बचेगा? 5। यानी कौन सा विकल्प दिख रहा है आपको? डी। समझ में आ गया? बहुत आसानी से कर पा रहे हो, अब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर कितना प्राप्त होगा? कर सकते हो ना, करके दिखाइए मुझसे पहले, जल्दी करके दिखाइए। तो आपने आंसर जल्दी करिए फटाफट। तो हम कहेंगे 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 दूनी 34, 34 बार जाएगा। ठीक, तो हम 5 से डिवाइड घटाएंगे तो 5 से 4 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, यानी कितना शेष बच रहा है? तो शेष बच रहा है 11। आप देख रहे हो कि सवाल इतना बड़ा, आंसर बड़ा छोटा है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना। विभाजक का मतलब होता है भाजक। तो भाजक अगर हम देखें तो भाजक हमारा कितना है? भाजक जो हमारा है, चलो साथ साथ सवाल के साथ साथ ही पढ़ते रहे। विभाजक यानी भाजक, भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। यानी यही जो भाजक है, बात उसी की हो रही है, शेषफल का 5 गुना है। अगर आप शेषफल लोगे, शेषफल इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तदनुसार उसमें शेषफल 40 है। उसमें शेषफल कितना है? यहाँ पर शेषफल दे दिया है 40। शेषफल कितना है? 40। तो आप यहाँ पर 40 रख सकते हो यहाँ। तो आपने जैसे यहाँ 40 रखा और 5 का गुणा कर दिया, तो 5 का गुणा करें 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा? 200। तो भाजक कितना आ गया आपका? आप देखोगे भाजक हमारा कितना मिल गया? 200 मिल गया भाजक 200। अब आप देखोगे भाजक अगर यहाँ रख दें तो हमें भागफल मिल जाएगा। और पूछा क्या है? भाज्य कितना होगा, लेकिन भाज्य हम अभी पता करेंगे। ठीक, पहले हम क्या करते हैं कि भागफल निकालने के लिए भाजक में 200 रख देंगे। तो यहाँ पर हम 200 रखेंगे और ये हमारा कितना है? भागफल। ठीक है, और गुणा 10। अब इसे 10 से इसको 1 0 काट देंगे तो भागफल हमारा कितना मिल जाएगा? 20। यानी भागफल कितना हो गया? भागफल हमारा हो गया 20। कितना हो गया? 20। अब हमें सब कुछ मिल गया है, शेषफल भी आपको दिया गया है, हमें भागफल भी मिल गया और भाज्य मिले। अब एक फॉर्मूला है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब हम देखें भाजक हमारा कितना है। तो भाजक हमारा कितना निकल के आया अभी? ये 200। तो भाजक है 200 गुणा भागफल कितना निकल के आया? 20। तो भागफल 20 निकल के आया है और शेषफल कितना निकल के दिया था? 40। तो बहुत आसान सवाल हो गया। अब आपको 200 को 20 में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4000। ठीक, और 40 इसमें जोड़ दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4040। आंसर कितना हो जाएगा? 4040। आपको इस सवाल को एक बार देख लेना है, अगर दोबारा देखोगे इसको तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। कितना आता है? 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया तो शेषफल कितना होगा? देखो बिल्कुल वही सवाल है जो अभी तक मैंने सारे सवाल कराए थे। तो 132 में 25 का डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 132 में हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 25 पंजे 125, 5 बार चला जाएगा। 25 पंजे 125, तो यहाँ से घटा दीजिए, कितना बचेगा? 7। तो 7 आपका कौन सा विकल्प दिख रहा है? आपका बी विकल्प दिख रहा है। ठीक है, ये जो शेषफल है यही हमारा आंसर है। देखो लगभग आज की क्लास में ऐसे ही सवाल है, बहुत मज़े आ रहे होंगे आपको सवाल करने में। चलिए अगले सवाल की तरफ। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर। बहुत सरल सवाल है दोस्तों। तो इस 17 में हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 एकम 13 4 बच जाएगा। शेषफल आप विकल्प डायरेक्ट कर सकते हो। यानी अगर हम 13 से इसको डिवाइड करते हैं 17 को, तो क्या करेंगे? 13 एकम 13
देखो कितने आसान सवाल है यार। यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो शेषफल हमारा कितना हो गया 4। ठीक, तो ये हमारा आंसर है 4, यानी कौन सा विकल्प है बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत सरल सरल सवाल है। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार ये तो उसी संख्या को 31 से, देखो फिर वही सवाल आ गया। हाँ, यानी 100 ये 65 है ना, इसको 31 से विभाजित कर देना है, तो 65 को आपको 31 से विभाजित कर देना है। और ऐसे सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। तो 31 दूनी 62 होता है, 31 दूनी 62 होता है, तो 65 में से इसे घटा दोगे 62 को, तो कितना बचेगा 3 शेष बचेगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो 3 आपका आंसर कौन से किस विकल्प में दिख रहा है, ए में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना। तो बिल्कुल वैसी सवाल आगे जो अभी मैंने बताया था, भाजक भागफल का 4 गुना। तो कंडीशन पढ़ते जाएंगे और सवाल करते चले जाएंगे। ठीक है, तो भाजक जो है भागफल का 100% एक सवाल इसमें से आएगा। भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना। ये जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल की अगर हम बात करें तो कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। ठीक, अब ये यहाँ पर दिए देखो, यदि ए और बी भाजक और भाज्य है, यहाँ पर दिया है कि जो ए है वो तो भाजक है, पहले क्रम से का मतलब क्रम से ए भाजक हो गया और भाज्य कितना हो गया बी हो गया, भाज्य हो गया बी। ये 2 दिए, तो भाजक की जगह पे अगर हम यहाँ पर ए रख दें, यहाँ भाजक की जगह पे ए रख दें, इसकी जगह पे यहाँ ए रख दें, तो भागफल बराबर इंटू 4 का डिवाइड हो जाएगा तो a/4 हो जाएगा। यानी हमें भागफल कितना मिल जाएगा, भागफल हमें मिल जाएगा ये a/4। ठीक है, ये मिल गया। अब इसी तरह से यहां रख दें ए, यहां ए रखेंगे तो शेषफल का 2 गुना। इसकी ये पे अब क्या करेंगे, ये 2 का डिवाइड कर देंगे तो a/2 हो जाएगा। तो ये शेषफल मिल गया, मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब भाज्य निकालना है हमें। ठीक है, कंडीशन देखनी है कौन सी, भाज्य नहीं निकालना है, इसमें कौन सी कंडीशन बन रही है। तो भाज्य दे रखा है बी, यहाँ पर देख सकते हो ये भाज्य बी दे रखा है। ठीक है, और भाजक हमने निकाल लिया है, भाजक है हमारा भाजक दे रखा है हमें, भाजक ए। ठीक है, और भागफल दिया है a/4 ये निकाल लिया हमने। ठीक है, और शेषफल भी हमें दिया है कितना a/2। अब इसको हल करें तो ये हो जाएगा a², या हम देखें b बराबर है ना, b बराबर a² ठीक है, प्लस यह है a/2 सॉरी। अब इसको सॉल्व करें हम तो हम देखेंगे एलसीएम लेंगे तो दोनों का 4 और 2 का 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ तो गुणा करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 2a हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, b बराबर जो a, इनमें से a कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा a+2/4। अब बस आपको 4 इधर कर देना, 20 के नीचे ले आना, सो कंडीशन बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं a ब्रैकेट में a+2 और नीचे आ जाएगा b। ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा 4। अब ये देख लीजिए कि कौन सा हमारा विकल्प दिख रहा है, तो आप ये कहोगे कि हमारा विकल्प दिख रहा है डी। ठीक है, समझ में आ गया। यानी क्या कंडीशन है, कंडीशन एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये निकल के आई है a+k2/b बराबर 4। ये कंडीशन निकल के आई है। ठीक है, ये जो दे रखा है, और ये कौन सी विकल्प में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या,
तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाती है। और इसको 307 से विभाजित कर दो बस। तो जैसे ही हमने 307 से विभाजित किया दोस्तों 9999 को 9999, ठीक, तो ये 3 बार चला जाएगा। जैसे 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, ठीक। अब घटाएंगे तो ये बचेगा 8 और यहाँ से बचेगा 7। अब इसको आपको शेष नीचे उतार लेंगे। अब कितनी बार चला जाए, 2 बार फिर चला जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो 2 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, यानी 614 बार। अब इसे घटाएंगे आप, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और 8 में से 1 गया तो 7 बचा, और यहाँ से 1 बचा, 175। लेकिन अब आपको ये देखना, अब ये तो इससे विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन जब बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो अंतर लेते हैं, ठीक। इन दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर के लिए आपको क्या करना है, 307 में से कितना घटा देना, 175 घटा देना है। तो घटाओ, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और यहाँ से कितना बचा, 1 बचा। तो कितना आ रहा है, 132, यानी इसका अंतर कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो ये है हमारा। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी बड़ी संख्या, तो इसमें 132 है, यानी ये अगर इस संख्या में जोड़ देते, ठीक है, ये बड़ी से बड़ी संख्या यानी 9999 में इसमें अगर ये जोड़ देते 132, तो 307 से पूरी पूरी क्या हो जाती, विभाजित हो जाती, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पेपर में ऐसे सवाल जरूर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे सवालों के लिए कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो n का मान निकालने के लिए इस 5 को 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, ठीक। n का मान निकालने के लिए जो हमारा जो 5 और 2 को जोड़ दें 7 हो जाएगा। अब n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अब ये कह रहा है n स्क्वायर को 5 से भाग दें। अब 49 को अगर हम 5 से डिवाइड करें दोस्तों तो कितना शेषफल बचेगा, तो हम कहेंगे 5 नाम 45, 5 नाम 45, तो शेष कितना बच जाएगा, 9 में से 5 गया 4, तो ये हमारा शेष बचेगा। बहुत सरल सवाल है, आप अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो सारे सवालों को आसानी से कर लोगे। यानी आपका विकल्प कौन सा है, डी। 4 आंसर आ रहा है ना ये, तो विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल पहले की तरह है सवाल जो करा चुके हैं हम। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, ये तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो 19 में 12 से भाग कर सकते हो। अब तो आप खुद ही समझ गए होगे यार क्या करना है। तो हम कहेंगे 12 एकन 12, और जैसे इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, और 7 कौन सा दिख रहा है आपको, विकल्प ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बहुत जल्दी सवाल कर सकते हो आप। वह सबसे छोटी संख्या, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर योगफल 345, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो, यानी 345 से विभाजित हो जाता है। अभी जो 307 वाला सवाल बताया था बिल्कुल उसी तरह से। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभी मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 345 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 345 से आप डिवाइड करिए। बहुत सरल सवाल है यार, कुछ नहीं है, आप लोग परेशान फालतू के होते हो। तो ये 3 बार चला जाएगा। हम कहेंगे 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13, सॉरी 1 मिनट, 3 पंजे 15 हासिल 1, और 3 चौक 12, 1 13, और 3 त्रिका 9, 1 10, यानी ये तो ज़्यादा हो रहा है यार, 2 बार ही जाएगा इसका मतलब, 2 बार दे दो। तो 2 बार देंगे तो ये 2 पंजे 10, और 4 दूनी 8, 1 9, और 2 तिया 6। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से 9 बच जाएगा, यहाँ से ये कितना है, यहाँ से 0 बचेगा, ये 9 है, ठीक है। और यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इस अंक को उतार लेंगे हम। अब इसमें फिर करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा इसमें, 6 × 18, 9 × 27, 9 बार जा सकता है। देख के 9 बार करके देख सकते हैं। 9 पन्ना 45 के पास, हासिल 4, और 9 चौक 36, और 36 और 4 40, हासिल 4, और 9 3 27, और 27 और 4 31 ज़्यादा जा रहा है, यानी कितनी बार जाएगा, 8 बार जा सकता है। तो 8 बार करके देख लेते, ठीक है। तो हम कहेंगे 8 × 5 = 40, हासिल 4,
8 चौक 32, 32 4 36, ठीक है, हासिल 3 और 8 3 24 और 3 27, यानी 8 बार जा रहा है। ठीक है, घटा लोगे इस तरह से, जैसे घटाओगे तो ये 9 बचेगा दोस्तों, यहाँ से 3 बचेगा और 10 में से 7 गया तो यहाँ पर 3 बच जाए, तो इतना बच रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का अंतर देख लेना है। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखोगे तो सिंपल सी बात है कि 345 में से और 339 आप घटा दोगे तो बड़ा सिंपल सा है, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, तो 6 बच रहा है, यानी ये 6 बच रहा है। और 6 कौन से विकल्प में दिख रहा है आपको? बी में। पहले जैसा सवाल है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या था? ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये बहुत देखो 2-3 यानी एक बार आरआरबी कोलकाता टीए में आया, फिर एएसएम में आया और 2000 परीक्षा 2011 में और कई एग्जामों में दोस्तों आया, इसमें दिखाया नहीं गया, बहुत सारे एग्जामों में आया। तो एक सवाल ये नहीं आया तो इसी तरह का आया, लेकिन मैंने ये कई बार एग्जामों में देखा इस सवाल को। तो एक भाजक के एक प्रश्न में 36 के बदले 63 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 24। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लो किसी संख्या को अगर हम, ये भाजक है, देखिए ये भाज्य है, 1 मिनट देखो इसको कैसे करें, बहुत सरल तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो हमने ये भाज्य लिया, ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, अभी बताया था मैंने आपको। अब तुम देखिए कि 63 से भाजक के रूप में, भाजक यानी 63 है, इसे किया उसने 63 इंटू, ठीक, इंटू, और कितना भागफल यानी उत्तर जो आ रहा है वो भागफल होता है, 24 प्राप्त हो रहा है, और 24 प्राप्त होगा तो शेषफल तो 0 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 63 का 24 का गुणा कर लेंगे। तो 63 का 24 में आप जैसे ही गुणा करोगे तो कहेंगे 4 × 12 हासिल 1, 4 × 24, 1 25, ठीक, और फिर इसमें 2 से 2 × 6 और 2 × 6 12, तो आप घटाओगे, ठीक, 2 और 11 की 1 हासिल 1, 5 और 1, कितना हो गया? 1512। अब हमारा यहाँ से भाज्य आ गया, वो आ गया 1512। अब क्या करेंगे, इस 1512 में 36 से भाग दिए तो बस, तो 1512 में हमने 36 से भाग दिया, देखो 36 से भाग दिया तो जो शेषफल जो बचेगा वही आपका, यानी जो भागफल आ जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 36 से भाग दो तो कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जा सकता है। एक बार देखते हैं, 3 बार 9, 3 बार जा सकता है। तो हम कहेंगे 3 × 6 = 18 हासिल 1, 3 × 3 = 9, 1 10, कितना बच जाएगा? 4 बार जा सकता है, 4 × 6 = 24। चलो एक बार 4 बार करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं। 4 × 6 = 24 हासिल 2 और 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 14। चलो 4 बार जा रहा है, ठीक है। तो 11 में से 4 गया तो कितना बचा? 7 बचा, और यहाँ से कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि इससे दही ली थी ना, तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना बचेगा? 72। अब हम क्या करेंगे, 36 दूनी 72, पूरा डिवाइड हो गया 72 से, तो हमारा कितना भागफल आ रहा है? हमारा 42। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, यानी ये 4 बार गया तो ये 2 बार, 42 बार चला गया और 42 आपका उत्तर है, वो ऑप्शन बी में मिल गया है। चलिए अगले सवाल को करते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, देखो ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ। विभाजक यानी भाजक, जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना, भागफल का कितना है? 12 गुना, और शेषफल का 5 गुना, यानी ये जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना। अगर कह रहा है यदि उसमें शेषफल 36 है, यानी शेषफल कितना दे रखा है? शेष 36 है, तो 36 यहाँ रख सकते हैं, तो भाजक हमें आराम से मिल जाएगा। भाजक बराबर शेषफल 36 रख दिया हमने, और गुणा ये 5 है हमारा, ये तो 6 × 5 = 30 हासिल 3 और 3 × 5 = 15, 3 = 18, 180 आ गया भाजक। और एक यहाँ पर भाजक का मान रख देंगे तो यहाँ भागफल मिल जाएगा, तो यहाँ 180 रख दीजिए भाजक की जगह पे, कहाँ? इस जगह पर, ठीक है। कौन सी जगह पर? ये इसकी जगह पर, ठीक है। और ये जो भागफल आपका आराम से मिल जाएगा, भागफल
इंटू 12, और 12 से ही 15 बार डिवाइड हो जाएगा। 12 से 180 कितनी बार डिवाइड होता है? 15 बार हो गया। यानी भागफल आपको कितना मिल गया? भागफल मिल गया आपको 15। अब फॉर्मूला देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। इसको याद कर लीजिए, बहुत सवालों में पूछा जाता है। प्लस शेषफल, ये आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर भाजक कितना निकला है हमारा? भाजक कितना आया था? 180, तो यहाँ पर 180 रख देंगे। और भागफल अभी हमने निकाला है 15, ये रहा 15, ठीक है, तो यहाँ 15। और प्लस शेषफल कितना दिया था उसने? शेषफल दिया है 36, देखो ये दे रखा है। और भाजक आपको यहाँ दिख रहा है, तीनों दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है? आप वैल्यू ये गोला कर लीजिए, इससे पता लग जाए। तो ये है 36। अब आपको क्या करना है कि 15 का 180 में गुणा कर देना है और 36 को जोड़ देना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 180 में 15 का गुणा करते हैं, तो हम कहेंगे 15 0 के 0, 15 8 120, हासिल 12, 15 12 27, तो 2700 हो गया। यानी अगर हम देखें कि अगर 15 और उसका गुणा करें 2700 प्लस 36 जोड़ दें तो हमारा भाज्य कितना मिल जाएगा? 2736। कितना मिल जाएगा? 2736। देखिए कौन सा विकल्प है, तो आपका विकल्प है दोस्तों सही, ठीक है, कर पाओगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है? a 28 को विभाजित करता है तो 18 शेष बचता है। a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? a 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या? a 228 को विभाजित करता है, शेषफल 18 बचता है, ठीक। यानी इसमें अगर हम समझें कि फॉर्मूला भी वो हमारा ये था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये कंडीशन है। अब 228 को विभाजित करता है तो वो भाज्य होता है 228, हो गया बराबर। और विभाजित कौन कर रहा है? ए। भागफल हमको नहीं पता, भागफल नहीं पता, लेकिन शेषफल तो पता है। कितना है? 18। शेषफल कितना है? 18। कितना है? 18, ठीक। अब 18 को इसमें से घटा दें, 18 को इसमें से क्या कर दें? इसमें से घटा दें, तो 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 228 में से 18 घटा दो तो a इंटू भागफल, तो ये दोस्तों बचेगा आपका 210 a गुणा भागफल। अब आप ये देखो कि अगर हम इसको हल करते हैं तो इसमें a और भागफल का कोई मान नहीं है, तो अब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? तो ऐसी कंडीशन में अब हम ये 210 है, अब यहाँ पर हमें यहाँ से कोई 2 अंकों का मान रखना पड़ेगा एक ही जगह पर, ठीक है, तब ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। यानी ये इससे विभाजित हो जाए तो विभाजित किससे हो सकता है? 70 से भी हो सकता है, 30 से, लेकिन सबसे बड़ा मान तो 70 रख के देख लेते हैं। 210 में अगर हमने 70 रख लिया भागफल, ठीक, तो 0 से 0 कट गया और 7 3 21, 3 बार यानी 3, तो भागफल हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो गया, ठीक है। भागफल कितना आ गया? 3 हो गया, यानी हमारा जो भागफल है वो कितना आ गया? 3। अब हम ये देखते हैं कि 3 से भाग देने पर 228 में 18 शेष बचता है कि नहीं बचता है? नहीं, 70 से भाग देने पर, ठीक है, 70 से भाग देने पर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 70 से भाग दे के देख लेते हैं ना 228 में, तो हम कहेंगे 7 3 21, 3 बार दे रहे हैं हम, तो 7 3 21 210, कितना शेष बच रहा है? 18। पता चल गया, यानी हमारा कितना आंसर होगा? 70। क्लियर, समझ में आ गया? इस तरह से पता कर सकते। ये 3 बार डिवाइड हो रहा था, यानी ये हमारा क्या निकल के आया था? भागफल निकल आया कि नहीं आया? तो कितना हमारा भाजक कितना मिल गया? 70, और यही उसने पूछा कि सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो 70 होगा। क्लियर, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। n एक पूर्ण संख्या है
उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो 2n को 4 से विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा? तो बहुत सरल सवाल है, जो अभी हमने n वर्ग वाला सवाल कराया था, बिल्कुल इसी तरह से है। n एक पूर्ण संख्या है, यानी n का मान निकालने के लिए जो 4 है, ठीक है, 4 है और 3 है, उसको गुणा कर दीजिए, ठीक है, नहीं सॉरी, इसको जोड़ दीजिए। शेषफल को हमेशा जोड़ा जाता है, 4 और 3 को जोड़ दीजिए तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, यानी कितना हो रहा है? n बराबर 7 हो रहा है, ठीक है। ये हमें संख्या मिल गई। अब वो 2n की बात कर रहा है तो 2n का मतलब 2 गुणा 7 तो कितना हो जाएगा? 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। अब ये 14 हो जाएगा, उसको किससे विभाजित करें? 4 से। तो जब 14 को 4 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? 4 × 12, तो शेषफल कितना बच रहा है यहाँ से? 2। तो यही हमारा आंसर है। वो कह रहा है कि 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? तो 2 बचेगा। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1848 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये देखिए एफसीआई में आया है 2012 में, और ऐसे सवाल एसएससी में भी आया है, एफसीआई में आया है, बहुत मज़ेदार सवाल है। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 1848 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, ठीक है। 1848 के फैक्टर करेंगे तो हम कहेंगे 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर क्या करेंगे? 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, ये 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर दोस्तों 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम, फिर 11 से डिवाइड हो रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें विषम लेंगे, 3 7 11, हमने विषम गुणनखंड लिए क्योंकि इसने विषम की बात करी है। विषम गुणनखंड है ना, गुणनखंड। अगर विषम गुणनखंड की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? तो वो एक तो 3 है, एक 7 है, एक 11। अब संयुक्त विभाजक, विषम संयुक्त विभाजक कैसे ज्ञात करेंगे? तो विषम संयुक्त विभाजक, विषम संयुक्त विभाजक, तो ये ज्ञात करने के लिए आपको पहले तो संयुक्त यानी जोड़े, 3 और 7 का जोड़ा बन जाएगा 1, दूसरा बन जाएगा 7 और 11 का जोड़ा 2, तीसरा जोड़ा बन जाएगा 11 और 3 का जोड़ा, ठीक है, 3, और एक सबसे जोड़ा बन रहा है 3 7 11 का, 3 7 और 11 का। कितने विभाजक? 1 2 3 4, यानी कितनी संख्या हो गई? 4। तो आपका कौन सा आंसर है? आपका आंसर है ए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इस तरह से विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित है? 25 द्वारा विभाजित पता करना है तो आपको क्या करना है? 25 से विभाजित कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं 25 से हो सकती है, ये नहीं हो सकती क्योंकि 1 5 से डिवाइड हो रही है, बाकी फिर नहीं होगी, ठीक। 25 से ये भी नहीं हो सकती क्योंकि 11 5 55, आगे नहीं हो रही है, और 25 30 75 ये हो सकती है। एक बार पता कर लेते हैं ना, 30 और 33 75 को हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 एकन 25, यहाँ से कितना बचेगा? 5, 25 दूनी 50, यहाँ से कितना बचेगा? 3, फिर हमने 3 ले लिया, 25 एकन 25, फिर यहाँ से बचेगा 13 में से 5 गया तो 8, फिर यहाँ से हमने उतार लिया 7, ठीक है, 25 30 75, फिर हम यहाँ से घटा देंगे तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और यहाँ से 1 बचा, और ये 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, लो सब पूरा डिवाइड हो गया। यानी 25 से संख्या कौन सी डिवाइड हो रही है। अब आपको कैसे पता करना है? इस 5 को इससे डिवाइड करके देखो तो 5 दूनी 10, 2 रह जाएगा, और 2 फिर क्योंकि 25 है ना, 25 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 5 गुणा 5 हो रहा है। तो जब एक बार 5 से डिवाइड हो तो दोबारा भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। इसको मैंने लास्ट वाले 2 अंक को मैंने 5 से डिवाइड किया, लेकिन लास्ट में 2 आ रहा था तो फिर तो 5 से डिवाइड होता ही नहीं। और ऐसे ही मैंने इसको डिवाइड किया 5 से, तो 11 पंजे 55, लास्ट में 11 आ जाता, तो ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। और 5 8 40,
8 आ रहा था, 8 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने किया, ये 25 थी 75, 3 बार सीधा सीधा जा रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी। एक बार मैंने कंफर्म करने के लिए इसमें डिवाइड कर लिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो दोस्तों आज की क्लास में बहुत सरल सवाल थे, आप उसको आसानी से कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार।